सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने राजा का कत्ल करवाया। मौकाए वारदात पर सोनम ने क्या क्या किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। किलर्स को सोनम का ऑर्डर, आंखों के सामने राजा का मर्डर। इंदौर टू शिलोंग, शादी से पहले सोनम का विधवा प्लान। तो सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से इस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तो मेरी शादी राज से नहीं कराओगी कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। फोन पर राज, ग्राउंड पर किलर। सोनम बोली मार डालो इसे। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के हनीमून मर्डर केस में हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। राजा रघुवंशी का मर्डर कैसे हुआ? राजा रघुवंशी पर पहला वार किसने किया? मौकाए वारदात पर कौन कौन मौजूद था? वारदात में किसका क्या रोल था? मर्डर के बाद फरारी के दौरान सोनम ने क्या क्या किया? किस किस से बात की? मर्डर की साजिश कब और कहां रची गई? धीरे धीरे हर रहस्य से पर्दा उठ रहा है। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती। मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? जो सवाल राजा रघुवंशी की बहन उठा रही है, वही सवाल इस समय हर कोई पूछ रहा है। जब सोनम को राजा पसंद नहीं था तो उसने शादी क्यों की? अगर सोनम को राज कुशवाहा पसंद था तो उसने उससे शादी क्यों नहीं की? क्या सोनम के परिवार को राज और उसकी नजदीकियों के बारे में पहले से पता था? क्या राजा रघुवंशी के परिवार को अंधेरे में रखकर ये शादी कराई गई? राजा सोनम के बारे में बस यही बोलता था कि जैसे एक बार राजा को ऐसा डाउट सा लगा था तो राजा ने बोला था, मम्मी वो मेरे से खुल के बात कर नहीं पा रही है, ये अभी से मेरे को समय नहीं दे पा रही है तो बाद में क्या समय देगी बोले। तो फिर इस बात पे मैंने सोनम से बातचीत करी थी कि राजा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है क्या, कि तुम इतनी बिजी रहती हो काम में? तो बोले नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब 4 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं रहता, 4 के बाद मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुमको फ़ोन लगाना पड़ेगा राजा को होके, क्योंकि वो बोलता मम्मी जब भी फ़ोन लगाता, जब बोलती मैं बिजी हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा। तो सिर दर्द का कारण कौन है? मैंने कि ये बता दो। तो उनकी मम्मी से भी बात हुई थी तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं उसको धूप ऊप में से आती है इसलिए उसको सिर दर्द करता है। राजा के परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। राजा तो सोनम के साथ शादी करके बहुत खुश था, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी से पहले सोनम ने अपनी माँ को अंजाम की धमकी दी थी और वो धमकी सोनम ने 23 मई को सच कर दिखाई। फोन पे बात तो नहीं करती थी, व्हाट्सएप पे और चैटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी। हमको लगा ये काम कर रही होगी, किसको ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कभी, क्योंकि शादी के पहले बातचीत हुई थी तो बोले सोनम जो काम करेगी, तो मैंने ठीक है काम करेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बाकी ऐसा काम करेगी ये नहीं पता था हमारे को अंदर। इसलिए इस प्रकार से इसके भाई को तो नहीं पता होगा इसके अंदर, तो सोनम का अफेयर उससे राज से है, क्योंकि गोविंद को तो इतना पता है।
राजा सोनम की कहानी में 23 मई काफी अहम है। 23 मई से पहले क्या क्या हुआ, 23 मई के बाद सोनम ने क्या क्या किया, इंदौर से लेकर शिलांग तक जांच में और क्या क्या सामने आया। जब शिलांग में राजा का मर्डर हुआ तो सोनम कहां थी? आज आपको हनीमून मर्डर मिस्ट्री की एक एक डिटेल दिखाएंगे।